नमस्कार, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। द डॉन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि गाज़ीपुर के अंदर हम एक ज्योतिषाचार्य केंद्र सर के यहाँ बैठे हैं, जो कि अनिल कुमार हर्ष स्वामी जी के नाम से पूरे गाज़ीपुर में फेमस हैं। और ये हस्तरेखा ज्योतिष विद्या के बहुत अच्छे ही जानकार हैं, जो कि ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, कालचक्र क्या होता है, इसके बारे में जानकारी के लिए आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि कालचक्र और ज्योतिष रेखा इस विषय पे क्या मत है इनका और लोगों को क्या कहना है। नमस्कार सर, हमारे यूट्यूब चैनल आप द डॉन पे आपका स्वागत है। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो आप लोग ज्योतिष की बात करते हैं, हस्तरेखा की बात करते हैं, इसमें क्या होता है और कैसे होता है, कैसे पता चलता है आप लोगों को? सबसे पहले आपके चैनल को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, फलता फूलता रहे और आगे बढ़ता रहे और समाज में अग्रणी भूमिका निभावे, इसके लिए खूब ढेर सारा आशीष आपके चैनल को। बहुत बहुत आभार ये प्यार देने के लिए आपका। तो ये चीज़ हम जानना चाहते हैं आपके साथ कि जो हम सब लोग बात कर रहे हैं कि हस्तरेखा होती है या काल चक्र होता है, ग्रह नक्षत्र होते हैं, क्या ऐसा कुछ होता भी है क्या? यह शाश्वत सत्य है। आज जो कुछ भी है और यह हस्तरेखा हो, मतलब ज्योतिष की गणना पर ही पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। और याद से नहीं, बहुत मतलब सदियों पुराना, चाहे हमारे भृगु ऋषि हों, पाणिनि जी, अरे वो भृगु ऋषि हैं, प्लस जो है हमारे पराशर ऋषि हैं, ये तो इसके जो है जनक ही हैं, मतलब ये ब्रह्मा जी के लोक पुत्र हैं दोनों। और इन्होंने ही पूरा सब कुछ बताया, मतलब मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो सारा भाग्य जो कुछ भी होता है। और इतना ही नहीं, कई जन्मों के रिकॉर्ड्स जितने वो जन्म लिए हैं वो सब ये बाएं हाथ में रहता है और दाहिने हाथ में कर्मों का रिकॉर्ड होता है। इस समय जो आप कर्म करते रहेंगे उसके हिसाब से ये रेखा बदलती रहती है और ये शाश्वत सत्य है। ज्योतिष में जो अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं वो देखकर गणना करके बता देते हैं आपके बारे में क्या क्या है। तो होता क्या है कि आपके साथ जो घटनाएं घटी है, तो जब वो ज्योतिषी बताता है और आपसे कभी नहीं मिला हो या बहुत दूर बैठा हुआ हो और आपके हाथ तब फोटो, आजकल तो व्हाट्सअप चल रहा है ना, बिल्कुल, व्हाट्सअप पे आपने भेज दिया और व्हाट्सअप के जरिए वो जब आपके बारे में देख के बता, सपोज करिए वो लंदन बैठा हुआ अब देख के बता रहा है, आपको आश्चर्य होगा भाई इतना दूर बैठे वाला व्यक्ति का, तो वो क्या था, ये रेखाओं में सब कुछ निहित होता है। अच्छा, ये अभी इसके लिए बात करते हैं तो आप किस तरीके से बता पाते हैं? जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुंडली देख के बताते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माइंड रीड, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं नहीं, माइंड रीड सारा गेम जो है माइंड रीडिंग का है। हाँ, माइंड रीडिंग कब होगा? सामने बैठने वाले पर होगा जी। अब दूर बैठा हुआ तो कहा, मेरे कुछ फॉलोअर्स इंडिया से बाहर है, जिसको आप फॉरेन में कह लीजिए, कुछ लंदन में भी हैं, कुछ अमेरिका है, मतलब इस तरह से कई कंट्री में। वो कैसे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके अगर रिलेटिव वहाँ रह रहे हैं तो वो कहते हैं कि गुरु जी जरा फलाने हमारे पठान जरा उनके दे। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा बाबू कि डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस ये आप मेरे पास भेज दो, जो मैं होरोस्कोप यानी कि जन्म कुंडली बना के उसका बताता हूँ और साथ में दोनों हाथ का पिक्चर खींच के, फोटो खींच के क्लियर हमारे पास भेज दो और मैं बताता हूँ। इस तरह से लोग मेरे साथ यूँ समझिए कि लगभग भारत के तमाम राज्य के और तमाम शहरों या जिला के लोग जुड़े हुए हैं। गाजीपुर तो भाई अपना वो क्या है ना, गृह जनपद है, तो इसमें तो अपना प्यार दुलार तो मिल ही रहा है, लेकिन बाहर से भी उसी तरह प्राप्त है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए किसी को मिलना हो आपसे जी, तो उसके लिए कोई आपने अपना ऑफिस वगैरह बना रखा है या अपने अब सारा काम अपने घर से ही करना है? देखिए एक्चुअल में ऑफिस तो है ही हमारा। हमारे जो फर्म है उसका नाम है सरस्वती ज्योतिष परामर्श एवं जिज्ञासा समाधान केंद्र। क्योंकि ज्योतिष में कुछ भी प्रॉब्लम हो हम उस पर परामर्श देते हैं और जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो, जिस तरह की ज्योतिष से रिलेटेड, अपने भाग्य से रिलेटेड, वो सबका हम समाधान भी करते हैं। कौन से ग्रह कहाँ परेशान है, कौन से ग्रह मतलब आपको लाभ दे रहे हैं या लाभ देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, तो उन सबका हम निदान भी करवाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि जिज्ञासा होता क्या कि मनुष्य ह्यूमन नेचर है जी, इसमें हर इंसान का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती रहती है दिमाग में, लोग ऐसी ऐसी बातें सोचते रहते हैं जो कि कहा जाता है कि कब क्या वो सोच ले कुछ समझ नहीं आता। तो क्या ज्योतिष विज्ञान में, आपके ज्योतिष शास्त्र में इसका समाधान आप कैसे करते हैं? देखिए वो सोच ले तो सोचने की प्रक्रिया तो अलग हो गया,
लेकिन ज्योतिष में क्या होता है कि हम उनकी जब कुंडली बनाते हैं और हाथ देते हैं तो उसमें जो रेखा जैसे करते हैं उसका एक्सप्लेन करते हैं, और जो ग्रहों के रंग है, रूप है, उनके जो नेचर हैं, ये सब के अनुसार हम उनके बारे में बताते हैं। तो लोग ये भी समझने लगते कि अरे भाई लग रहा है गुरु जी जो है थर्ड आई का यूज़ कर रहे हैं क्या, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ग्रह जिस कंडीशन में रहती है और मान लीजिए उससे परेशानी है तो हम परेशानी बताते हैं, अगर उसे लाभ मिल रहा तो हमको लाभ बता रहे हैं। कुछ लोग आते हैं कि गुरु जी हमको सरकारी नौकरी कब मिलेगी, जैसे अभी लोग आए थे, कुछ लोग बनारस से आए थे, अभी हमसे पूछ रहे थे, तो मैंने हाथ देखा, अब भाई योग तो है लेकिन अभी तुम्हारा बृहस्पति दबा हुआ है, गुरु दबा हुआ है, जब तक गुरु थोड़ा अप नहीं होगा तब तक तो मुश्किल लग रहा है। तो उसके लिए पूछे गुरु जी क्या करें, तो उनके लिए मैंने बताया कि गुरु का कैसे पूजा किया जाता है, वो विधि विधान बताया। उससे संबंधित हम क्या है कि भाई कुछ ऐसे है कि मैं सिद्ध करके दे दूंगा, उसको आप धारण करना और गुरु तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो गुरु जो है ही आदमी को प्रमोशन कराता है, या सब कुछ गुरु ही देता है। इसलिए बहुत सारे लोग, अब ये देखा जाता है कि हमारे समाज में अगर हस्त विज्ञान को लेकर के या ज्योतिष शास्त्र को लेकर भी कहा जाए तो बहुत सारे लोग अभी इसको कहते नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा अंधविश्वास है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, हाँ, अब उनके अंधविश्वास कहने से ये तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ हम विश्वास कर रहे हैं ना, लेकिन पूरी आस्था से हमारे भारत के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे सारे ग्रह नक्षत्र जो कुछ भी करते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं, और ग्रह नक्षत्र की गणना हमारे ज्योतिष ही करते हैं। आज के साइंटिस्ट अपना भले ही वो व्यवस्था बना के कर रहे हो, लेकिन ये सब सारी गणनाएं हमारे जो है ऋषि महर्षि बहुत पहले ही करके बैठे हुए हैं, जिसको आज वो लोग प्रमाणित कर रहे हैं। और अंधविश्वास अब क्या कहें, हमें मतलब आप किसी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन होते भाई 5 उंगली बराबर नहीं है। इसलिए अभी जैसा कि सुनने में आता है कि ज़्यादातर ज्योतिष शास्त्र की गणना करते हैं तो संदीपनी आश्रम को लेकर के करते हैं, जो कि उज्जैन के पास में है, या तो हम बनारस से लेकर करते हैं। तो ऐसा कुछ है कि जो सूर्य का या चंद्रमा का जो ग्रह से इन दोनों आश्रम का कोई लगाव, बनारस और आपका संदीपनी आश्रम? देखिए, संदीपनी आश्रम का भी है, सूर्य से तो लगाव हर स्थान का है। अब संदीपनी आश्रम इसलिए कि संदीपनी ऋषि ने भगवान जो है श्री कृष्ण की जो है शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि एक बार हमें भी सौभाग्य मिला वहाँ जाने का। जी, अभी करीब तो 1 साल पहले हम गए हुए थे। तो संदीपनी जी ही उनके गुरु थे भगवान कृष्ण के। और बनारस में ये भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिका हुआ बनारस, तो यहाँ तो आदि विशेषज्ञ खुदे बैठे हुए हैं। तो यहाँ क्या है कि कुछ, वहाँ भी महाकाल की नगरी है उज्जैन महाकाल की नगरी है, तो कुछ विशेष कृपा तो है कि यहाँ जो है जैसे सामना और दाम कुछ करते हैं तो होता है कि तत्काल फल मिल जाता है, और विशेष प्रभाव है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इसका मतलब ये थोड़ा है कि अन्यत्र कहीं बैठ के हम करें तो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वहाँ भी मिलता है। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि जो बनारस है भोलेनाथ के त्रिशूल पे टिका हुआ, तो इसका कोई पौराणिक सत्यता है या? पूरी पौराणिक सत्यता है। नहीं ना पौराणिक सत्यता है। अरे साहब, अभी तो ज्ञान वापी का सब देख ही रहे हैं, इस लाइन पे हमें नहीं बोलना है, लेकिन वो सब सत्य है, सब निकल रहा है, सबको आंखों से दिखाई दे रहा है। तो अभी आपने कहा ना कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। बिल्कुल, हाँ। तो भैया आंखों से देखकर हमारे ही समाज में हमारे ही भाई वो जानते हैं कि वो भगवान भोलेनाथ हैं, नहीं हो रहा है, अब क्या करिएगा। चलिए देखिए, ये तो हमारा विषय बिल्कुल अलग हो जाता है। इसमें नहीं आता है बात ना, हमारे से ही जुड़ा हुआ आ गया ना भाई, हम जुड़े हुए जिसका हम पूजा करें। अभी आपने पूछा है कि यहाँ का क्या महत्व है। नहीं, लोगों ने ऐसा कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी मान्यता है और कुछ लोग कहते हैं ऐसी सत्यता है, हाँ, कि त्रिशूल पे है। अब यह मान्यता ही नहीं, ये सत्यता है। यह कई हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। तो भाई वहीं से अध्ययन करके वहीं से जानकारी हुई, अपना से ऋषि महर्षियों के सानिध्य में बैठा, वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये ज्योतिष का विद्या तो किताब पढ़ के, अगर कोई मेडिकल का या इंजीनियरिंग की बुक्स खरीद के पढ़ के वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी की बुक्स खरीद कर या केमिस्ट्री की बुक्स खरीद कर सोचे कि हम जो है अच्छे केमिस्ट बन जाएं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाए, तो नहीं। ये क्या होता है कि किसी गुरु के सानिध्य में बैठकर और निरंतर प्रैक्टिस करें, जिसको हम बोलते हैं साधना, वो हमारी साधना हुई।
और साधना करते रहते हैं, उसके अनुसार ही तब जाकर हमें कुछ प्राप्त। और इतनी आसानी भी नहीं होती है, सबके हाथ की रेखाएं अलग अलग होती है, किसी की मैच करती नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात। किसी की भी मैच नहीं करती है, तो भाई कितना टिप्पल चीज़ है इसको बताना। लेकिन फिर भी कुछ इसके सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत का हम लोग अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार जो उसकी व्याख्या करते हैं, उसके रेखाओं की। और सबसे बड़ी चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे एक इष्ट होता है, जिस देवी देवता को हम मानते हैं, मतलब जिससे हमारा बहुत ज़्यादा रुचि हो, वही हमारे इष्ट बन जाते हैं और हम उनकी साधना करते हैं। साधना की कुछ पद्धतियाँ अलग है, वो तो अब सारा यहाँ पर नहीं देखिए करना तो नहीं। बिल्कुल, हाँ, हाँ। उसके आधार पर बहुत सी चीज़ें हैं, वो समझिए कि एक इंट्यूशन के रूप में प्राप्त होने लगती है, हम जिस देवी देवता को सिद्ध करेंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या है, कुछ लोग गणेश जी को सिद्ध करते हैं, कुछ लोग हनुमान जी को सिद्ध कर बैठे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो हमारी 5 अंगुलियाँ हैं, इसमें जो देवी बैठती हैं उनको कहते हैं पंचांगुली देवी। और डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, इन्होंने इस पुस्तक की साधना, मतलब इस देवी की साधना कैसे की जाती है, इस पर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी हुई है और बहुत से लोग उस पुस्तक के माध्यम से अपने को लाभान्वित कर रहे हैं। तो होता क्या कि वो जो हमारी पंचांगुली देवी है, इस 5 अंगुली की देवी, जब उनका स्मरण करते हैं ना, तो सब रेखाओं को एक्सप्लेन कराते रहते हैं, जैसा लगता है कि कोई हमें बता रहा है और वो हमें एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा कभी कभी ये होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बताते हैं, जी, तो क्या उस हस्तरेखा में वो हाथ पे दिखता है या उस पे कुछ लाइनें आपके कैलकुलेशन होते हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन? देखिए एक्चुअल में शॉर्ट हैंड आपने पढ़ा है कि नहीं? नहीं शॉर्ट हैंड तो नहीं। शॉर्ट हैंड नहीं जानते। ये मेरी बात को जो लोग शॉर्ट हैंड पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे। शॉर्ट हैंड एक उसका अलग ही जो है उसके वो वर्ड्स होते हैं। हाँ कीबोर्ड वर्ड्स उसका। हाँ, अब जैसे हिंदी वाला है या इंग्लिश का शॉर्ट हैंड है, दोनों का होता है जिस लैंग्वेज को। तो जो शॉर्ट हैंड के बारे में अगर जानता है तो वो बड़ा जल्दी इसको सीख जाएगा रेखाओं को पढ़ने, क्योंकि जिस रेखा को हम पतला खींचते हैं वो बनता क, और थोड़ा सा मोटा खींचे ख हो गया। वही रेखा जो पतला है आगे चल के अगर बीच से ऐसे काट देते हैं तो ग बन जाता है, और वही जो ख वाला मोटा रेखा जो आगे पर चल के जब उसको काटते हैं तो घ बन जाता है। अब फिर जब हम उसको मिला के लिखते हैं तो जिसको नॉलेज रहेगा वही ना पढ़ पाएगा कि क्या है। तो उसी तरह से ये रेखा भी है, कौन सी रेखा मोटी है, कौन सी पतली है, किस पर जंजीर बना हुआ, कौन सा कटा हुआ है, कहाँ से कटा हुआ है। जैसे ये मेरे हाथ का ही है जी। अब ये आयु रेखा है, ठीक है, ये आपका हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, और ये जो है शनि रेखा है। शनि रेखा ही भाग्य विधाता होता है। तो ज़्यादातर लोग क्वेश्चन अपने भाग्य से रिलेटेड करते हैं, और बहुत से लोग जिनकी हो जाती है वो अपनी उम्र की भी बात करते हैं। बिल्कुल। यहाँ जो रेखाएं वो वैवाहिक रेखाएं हैं, ये मोटे मोटे हम बता रहे हैं, है तो बहुत सी, लेकिन होता क्या कि इनकी कितना गहरा है, कितना उभार लिया पर्वत है प्लस, तो ये सब कितने गहरे हैं, कितने उभार लिए हुए, स्पष्ट है कि अस्पष्ट है, उसके आधार पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रैक्टिस की बात है, कितना अच्छा आपने इसकी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड। जी, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते रहते हैं। अच्छा अभी देखा जा रहा कि हस्तरेखा के साथ साथ अभी आपने बताया बातचीत में कि अब जैसा आपका एक पम्पलेट हमारे पास पड़ा हुआ है जी, जिसमें अपने ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हर इंसान के जीवन में लगा रहता है, जी, जैसे संतान योग है, नौकरी का है, कि कैसे उसमें फलीभूत हों, कैसे हम उसमें आगे बढ़ें। हर इंसान के जैसे अब हम एग्जाम्पल के तौर पर हमारा देखिए तो हमारा भी यही समस्या, अगर हम एक बात करें आपसे ज्योतिषाचार्य के तौर पे, तो हमारा भी यही रहेगा कि नहीं हमारे जीवन में आगे क्या होगा। तो इसको कैसे कंक्लूजन करके आप लोगों को बताते हैं? हाँ, अब इसमें क्या है कि अब आपके जीवन में क्या होना है, आगे क्या घटनाएं हैं, पास्ट में क्या हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत से लोग तो ये होता है कि भाई हम फ्यूचर बताएं क्या होता है, तो बड़ा कम लोग ट्रस्ट करते हैं। तो उसको बताने से पहले उनके पास्ट में क्या क्या हुआ, जब से वो पैदा हुए हैं और अब तक उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी, मुख्य रूप से हम बताते हैं, तो उनको ट्रस्ट होता है कि नहीं अगला जो देख रहा है। और जब हम फ्यूचर को बताते हैं तो उनको ट्रस्ट होता है, एक विश्वास बनता है। हाँ।
ऐसे विश्वास नहीं बनता लोगों का। और भैया हमारा तो कहीं कोई प्रचार वचार कुछ नहीं है, हम कहीं किसी के यहाँ जाते भी नहीं हैं। और फॉलोवर्स तो भैया आप जैसे ही लोग आते हैं, आप मान लीजिए चैनल के हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमसे जुड़े, हमने बताया, उन्होंने उस ढंग से अपना कार्य किया, उनका लाभ हुआ, और उनके मौखिक रूप से कम हमको लग रहा है कि 8-10 हज़ार से ऊपर ही लोग जुड़े हुए हैं इससे। अभी एक परिचय में ये चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ आपके इस पम्फलेट में देखने को मिला है, जो कि हम एक गाजीपुर के नागरिक होने के नाते भी कहना चाहेंगे कि जितने भी गाजीपुर के व्यापारी वर्ग हैं, जितने भी पम्फलेट्स यूज करते हैं, जो आपने ये लिखा है कि गाजीपुर सिटी लहुरी काशी। जी जी, लहुरी काशी, ऐसा क्यों? देखिए सर, ऐसा है कि ये पहले, बहुत पहले, ये हमारे बनारस स्टेट में ही था। अब बनारस को काशी कहते हैं, ये काशी क्षेत्र ही है भैया, ऐसा नहीं है कि ये काशी नहीं है भाई। काशी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये जनपद गाजीपुर भले ही पड़ा नाम, लेकिन ये काशी क्षेत्र में है। यहाँ पर जो काशी के राजा ही रहते थे, हाँ, उन्हीं का यहाँ शासन चलता था। बहुत पहले की बात काशी है, तो ये मैं नहीं कहा हूँ, ये बहुत पहले से ही इस शहर को लहुरी काशी कहा जाता है। लेकिन जानते हैं लोग, एक्चुअल में है तो ये गांधीपुरी, लोग कहते हैं गाजीपुर, तो अपभ्रंश हुआ, कुछ लोगों ने नाम बदल दिया, तो तमाम जो आया जैसा शासक रहा अपने हिसाब से किया है। लेकिन है भैया ये आपका पूर्ण रूप से काशी, और काशी में लहुरी काशी, जैसे होता है ना लहुरा वीर, बनारस में तो लहुरा वीर कौन है? वीर यानी हनुमान जी, लहुरा मैंने छोटे आकार में। तो उसी तरह से ये काशी छोटी काशी है, ये अभी मुक्तिदायिनी प्लेस है। ऐसा नहीं है कि आप खाली बनारस से जा रहे हैं तो वही है, या उसी काशी का ये अभी वही है। अभी क्योंकि बीच में गाजीपुर को लेकर के नाम बदलने की जो चर्चा होती है, तो लोग कहते नहीं गाजीपुरी होना चाहिए, गांधीपुरी, हाँ, गाजीपुरी होना चाहिए। जी 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 जी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि विश्वामित्र के जो पिताजी थे उनका राजा गांधी जो थे उनका यहाँ शासन चलता था, और यहाँ पे उनका पहले था भी नाम यही गांधीपुरी ही था। लेकिन बताया ना कि जैसे जैसे शासक आए और तमाम शहरों के नाम, जिलों के नाम उन लोगों ने बदल रखा, उसी तरह से यहाँ का, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ कि जो नवाब रहा वो गाजी नाम का एक नवाब रहे, सलाउद्दीन गाजी थे। हाँ, तो उन्हीं के नाम पर इसको गाजीपुर रख दिया गया। उनके नाम पे गाजी, हाँ, ऐसा तो हर जगह प्रमाण मिलता है कुछ गाजी, क्योंकि एक किताब आती है गाजीपुर का इतिहास, जो कि मेरे पास है, मेरे पास भी है। हम जब उसको पढ़ना शुरू किए तो उसमें भी हमें यही चीज़ देखने को मिला कि गाजीपुर कैसे इसको बदला गया। तो वहीं से पढ़ा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी उसी से पढ़ा हूँ। तो होता ना, जो लोग पुस्तक को विमोचन करते हैं तो साहित्यकार लोग का आ जाता है मेरे पास कि गुरु जी का आपके सेवा में समर्पित है। तो वहाँ बहुत सी पुस्तकें आती रहती हैं हमारे पास। चलिए, इसके साथ साथ बाकी लोगों को अगर आपसे मिलना हो जी जी, ज्योतिष शास्त्र की जानकारी के लिए, जी, तो कैसे आपको मिलेगा? एक बार अपना एड्रेस कंफर्म कराते हैं। देखिए, मैं तो बेसिकली फुल्लनपुर में रह रहा हूँ। मेरा नाम पंडित अनिल कुमार हर्ष स्वामी जी है, और जो हमारी संस्था है उसका नाम है सरस्वती ज्योतिष परामर्श व जिज्ञासा समाधान केंद्र, सरस्वती सदन, गीगाबाइट कंप्यूटर परिसर, रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स स्कूल के बगल में, फुल्लनपुर। और ये फुल्लनपुर फतेहपुर सिकंदर, लहुरी काशी, गाजी। तो ये अगर रेलवे स्टेशन से कोई आता है, रेलवे स्टेशन से मेरे संस्थान तक आने के लिए उसको लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। 100 मीटर की दूरी पे आपका? जी, उत्तर साइड में जो गाजीपुर और मऊ बाईपास पे है, गाजीपुर क्रॉसिंग से 100 मीटर जी उत्तर। जब उस पर कोई आता है तो क्या चीज़ आपके पास लेके आवे ताकि उसके जीवन काल के, जीवन घटना, जीवन चक्र, काल चक्र के बारे में जानकारी दे? अगर उसके पास अपनी कुंडली है किसी पंडित जी द्वारा बनाया हुआ, वो कुंडली ले आवें। अगर कुंडली नहीं है, हो गई है, उनको अपना जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान याद है तो वो बता दे।
तुरंत जो है कुंडली उनकी बन जाएगी। अगर यह भी नहीं है तो मैं हाथ देखता हूँ और प्रश्न करता हूँ और प्रश्न कुंडली फिर जो है प्रश्न कुंडली बना देता हूँ और हाथ देख के प्रश्न कुंडली के हिसाब से उनसे मैं तमाम क्वेश्चन पूछता जाता हूँ और वो सेटिस्फाई होता रहता है कि नहीं गुरु जी आप सही बता रहे, इस तरह से उनका भी समाधान हो जाता है, मतलब सबका हो जाता है। तो इसके लिए कोई आप फीस वगैरह आपने पर्टिकुलर रखा हुआ है कि आस्था के ऊपर डिपेंड किया हुआ है? नहीं, आस्था के ऊपर भाई तो 32 वर्षों से मैं इस फील्ड में बैठा हूँ। हाँ फीस है 1151 रुपये प्रति व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति का देखना हो 1151 रुपया हमारी फीस होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल द डॉन को आपने अपना समय बहुत बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी हम बैठे हुए हैं सरस्वती ज्योतिष परामर्श एवं जिज्ञासा केंद्र, जिज्ञासा समाधान केंद्र गाजीपुर में, और इसके जो सर संचालक हैं पंडित अनिल कुमार हर्ष स्वामी जी, इनसे अभी हम लोगों ने काल चक्र पे, ग्रह नक्षत्र पे और ज्योतिष विद्या के ऊपर बात की। और इन्होंने सबसे अच्छी बात है कि जो कुछ भी हमारे पहले पौराणिक बना हुआ है और लोगों के हाथों में ही होता है, इसके हाथ देख करके हाथ के ऊपर ये बताते हैं कि लोगों का जीवन चक्र काल चक्र कैसा है। और जिन लोगों को इनसे संपर्क करना हो, गाजीपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी फुल्लनपुर में लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज के ठीक बगल में इनका मकान बना हुआ है। और इनका मोबाइल नंबर है 8543079908। जिसको संपर्क करना हो एनी टाइम सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।